नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है नज़र, बद्दुआ, हाय, किसी भी प्रकार का काला जादू, किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मोहन वशीकरण, किसी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर टोटका उपाय किया गया है तो उन सबको काटने की आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ऐसे 3 तरीके हैं जो हर इंसान को अपने घर में करना चाहिए, अपने ऊपर करना चाहिए, और किसी के ऊपर कर दिया गया हो तो उसका भी समाधान आसानी से आप कर सकते हैं। आज के समय में जिस तरीके से इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है और इंसान को सब चीज़ बहुत जल्दी चाहिए है, उसी में बहुत सारी चीज़ें इंसान जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट तरीकों को अपनाता है, जो तरीके चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो। और जब धीरे धीरे कोई इंसान उस लकीर से आगे बढ़कर थोड़ा सा ऊपर उठता है तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका काम केवल और केवल टांग खींचना होता है। ना ही वो आपके रिश्तेदार होते हैं, ना ही कोई जाति और कोई धर्म होता है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती है उनका। वो सिर्फ और सिर्फ जलने वाले लोग होते हैं। तो किसी भी रूप में हो सकते हैं, क्योंकि शैतान का कोई रूप नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये तरीका हो सकता है कि वो आपको क्षति पहुंचाए। अब दुश्मन जब गुप्त हो, छुपा हुआ हो, ताकतवर हो, तो ऐसे में आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। और इसके अलावा भी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कई बार इंसान शॉर्टकट तरीके अपनाता है तो उसमें वो ये नहीं देखता है कि मैं चीज़ों को गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको आपका अहित करना होता है। अब ये अहित करने वाला आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो, लेकिन उसे अपना काम करना है। आज मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि ऐसे इंसानों से कैसे आप बच सकते हैं। एक बच्चे के गले में आप एक छोटा सा लॉकेट देखते हैं, उसमें लिखा रहता है हाय। ये हाय का मतलब क्या है? आजकल तो एक तरीके से किसी को विश करते हैं, हाय हाय करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी किसी को इस तरीके से विश नहीं करना चाहिए। आप श्रीमान, श्रीमती नाम लेके, और जो भी आपके धर्म हो उस हिसाब से उनका नाम लेके आप विश कर सकते हैं। यही सही तरीका होता है। एक मर्यादित भाषा में करना चाहिए। ये हाय जो शब्द है बहुत ही ख़राब शब्द है, और इंग्लिश का वर्ड है हेलो। चलिए हेलो तो कुछ हद तक ठीक है। तो बच्चे के गले में जो लॉकेट पहनाया जाता है हाय, उसका मतलब यही होता है नज़र दोष हाय से बचाए। और आप तो पहले ही किसी को हाय कर कर उसका वो नज़र दोष लगा रहे हैं। तो बात चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो, बूढ़े की हो, नज़र सबको लगती है, खून सबके है, और काटने पर दर्द सबको होता है। तो जब भी आपको पता करना हो कि आपके घर में कैसे नेगेटिव एनर्जी आ गई है या क्यों आ गई है, इसके लिए सबसे बड़ा इसका आंसर यही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे या खुश रहोगे, आपके पास भले कितना पैसा ना हो, लेकिन अगर आप उस कम पैसे में भी खुश रहते होंगे ना, तो लोगों को वो रास नहीं आएगा। तो सीधा सा इसका जवाब यही है कि आप खुश हैं और दूसरे को ये हजम नहीं हो रहा है। अब आपको पता लगाना है कि आपके घर की तरक्की रुक जाए, आपके कोई काम ना बन रहा हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम घर में ना होता हो, चीज़ें एक के बाद एक खराब हो रही हों, और कोई इंसान आपके घर में चिड़चिड़ा हो गया हो, दुखी रहता हो, सूख रहा हो, तो आप समझ लीजिए आपके घर में नज़र दोष हाय तौबा लग गई है। जानने के लिए और भी उपाय है। एक गिलास लीजिएगा, पानी का भर दीजिएगा उसमें, साफ पानी, और उसके बाद उसमें नमक डालिएगा। आप कोई सा भी नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, काला नमक को छोड़ के आप सफ़ेद नमक डाल दीजिए, समुद्री नमक डाल दीजिए। और उसके बाद जहाँ से भी आवाज़ आती हो या जो रोगी आपके घर में हो रहा है उसके कमरे में आप रख दीजिए रात भर। सुबह उस पानी का कलर 100% चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपको ये पता चल जाए, और ना भी पता चले, तो मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि ये हो गया है और आपको पता है कि ऐसा इंसान
बहुत ज़्यादा दुखी रह रहा है, चिड़चिड़ा है, किसी से बात नहीं करता है, बात बात में गुस्सा करता है, तो ऐसा इंसान ऑलरेडी चपेट में आ चुका है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, पहला उपाय सुनिएगा ध्यान से। एक नींबू लीजिएगा, इस नींबू को रोगी के सर से घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से पढ़ना है कि गायत्री मंत्र पूरा होते 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 एक सर्कल हो। इस तरीके से आपको 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, 7 सर्कल इसको घुमाना है और उसके बाद इसमें एक छेद करके, हल्का सा एक पिन चुबा के किसी तरीके से एक छेद करके इसको आप किसी भी तरीके से गर्म जो कढ़ाई होती है, चूल्हा होता है, गैस बर्नर होता है, उसमें रख दीजिए, वहाँ से हट जाइए। थोड़ी देर बाद ये फट जाएगा, इसका फटना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से ये इसका समाधान है। दूसरा समाधान, आप उस रोगी के सामने या अपने सामने ही एक गिलास रख दीजिए पानी का भरा हुआ। उसके बाद आप 7 बार वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िएगा मंगलवार के दिन, और उसके बाद उसमें गिलास में 3 बार फूंक मारिए और 3 बार फूंक मारने के बाद हर फूंक के बाद आपको ओम हम हनुमते नमः ऐसा करना है और उस रोगी को पिला देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पी लीजिए, और घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप चाहे तो उस घर में उस पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि हर इंसान को ये एक काम करना चाहिए, तीसरा उपाय, जिससे आप किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी शक्ति से बचे रहेंगे। आजकल पूजा घर हर जगह होता है, चाहे कोई भी आपका स्टेट हो, कोई भी शहर हो, हर घर में हर जगह में मंदिर है। वहाँ से आप पूजा की सामग्री, हवन की जो सामग्री होती है ले आइए, 101 रुपये का खर्चा है, ले आइए। उसके बाद अब आप नियम बना लीजिए कि हर मंगलवार के दिन, हर मंगलवार हवन करेंगे और घर को शुद्ध करेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, महीने में केवल एक दिन, रविवार के दिन गायत्री मंत्र का आप जाप पढ़िए। एक जाप पढ़ा, एक आहुति दी, एक जाप पढ़ा, एक आहुति, 108 आहुति दीजिए और 108 बार आप जाप करिए। यानी गायत्री मंत्र पढ़ना है और उसके बाद यज्ञ की आहुति डालना है, स्वाहा स्वाहा। ये अगर आप 3 उपाय करते हैं तो निश्चित ही कितनी भी भयंकर बद्दुआ हाय आपके घर में लगी हो, उसका निश्चित ही समाधान है, ये तोड़ होता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग यूं ही अपना साथ बनाए रखिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।